हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि एसएससी जेईई का फॉर्म जो फिलअप था वो ओवर हो चुका है। अब करेक्शन की बात है, करेक्शन कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म में अगर कहीं पर भी करेक्शन आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं पर करेक्शन करने योग्य हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसके बाद डीवी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे भाई बाहर किया जा सकता है, याद रखिएगा। फॉर्म तो फिल हो गया है। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर वह आगे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। डेली क्या रूटीन रखना चाहिए ये भी नहीं समझ में आ रहा। डेली रूटीन का मतलब आप सर दिन भर पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा। क्या सर कि दिन भर हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अगला आउटपुट हमारा क्या हो रहा, जीरो हो रहा। वो आउटपुट कैसे पता चलेगा? टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो किस तरीके से करें, मैं ये जो सेशन लेकर आया हूँ, ये जितने भी आप बच्चे देख रहे हैं ना, सभी के साथ पॉडकास्ट आप मेरा देख पाएंगे चैनल पर, ठीक ना। तो आप इन सारे बच्चों में से ही मैं आपको पॉडकास्ट से ही बता रहा हूँ किस तरीके से आपको अपना रूटीन रखना है। पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पर जितने भी बातें बता रहा हूँ हो सकता है आपसे थोड़ा सा डिफरेंट हो, आपसे थोड़ा डिफर कर जाए। सर क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना रूटीन होता है, किसी का रूटीन सेम नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि इसको फॉलो जरूर किया जा सकता है। मैं बोलूँ सुबह पढ़ने के लिए तो आप ये हो सकता है कि आपका मन दोपहर में है, दोपहर में पढ़ सकते हैं। आपका मन शाम में पढ़ सकते हैं। सर जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पर डेली रूटीन क्या हो सकता है आपका, डेली रूटीन की अगर बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इंजीनियर हैं तो 7 बजे तक उठ जाते होंगे ना। आप ये टारगेट करें कि हमको 4-4 घंटे के 2-3 स्लॉट बनाने पड़ेंगे, 4-4 घंटे के 2-3 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। 7 बजे आप जग गए, 7 बजे भी ना मानिए आप, 9 बजे नहा वहाँ के एकदम रेडी हो गए। 9 बजे से आप ये मानिए कि आपको कम से कम 12 या 1 बजे तक पढ़ना है, 12 या 1 बजे तक पढ़ना है। 1 बजे अपना उठे, खाना वगैरह खा लिए, खाना खाने के बाद थोड़ा सा पावर नैप भी लेना है। ऐसा नहीं कि सो ही जाओ, समझ गए ना, आधे 1 घंटे का। फिर हमको इधर 2 बजे से बैठ जाना है 6 बजे तक, 6 बजे से आराम से घूमना है, 8 बजे से फिर हमको 12 बजे तक। ये हमारा रूटीन हो सकता है, ये हमारा क्या रूटीन हो सकता है सर। बहुत अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फॉलो नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ने बाद, किताब बंद करने के बाद हमारा इन्वायरमेंट भी पढ़ने वाला होना चाहिए। हम एक चीज़ गलती करते हैं, आज मैं 2-3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। हम गलती ये करते हैं कि यार हमने किताब बंद कर दिया तो मतलब किताब से रिश्ता नाता नहीं रहा। हमारा किताबों से वो रिश्ता होना चाहिए जो गर्लफ्रेंड का होता है, कि उसके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं आप लोग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पढ़ा है और आप लेटे हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा मैंने सीमेंट पढ़ा था, सीमेंट में ये टेस्ट काहे के लिए यूज किया गया था, साउंडनेस में कौन सा टेस्ट यूज किया गया था, ये सब कुछ हमारे दिमाग में चलना चाहिए सर, समझ गए ना। अब यहाँ पर अगर 9-3-12 3 घंटे आप यहाँ कर लेते हैं, 2 घंटे का रेस्ट, 4 घंटे यहाँ कर लेते हैं, 4 घंटे यहाँ, 4-4 8 3 11 घंटे। ये आपको डिसाइड करना है कि कब किस समय क्या पढ़ना है। इससे परफेक्ट समय नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ 7 बजे जगोगे 7 बजे जगो, 8 बजे जगना 8 बजे जगो। बीच में भी तो 2 घंटे का आपको ब्रेक दिया जा रहा है, 12 से 2 घंटे आराम से क्या करना है। खाना घर पे ही रह रहे हो आप लोग, घर में खाना मिल ही जा रहा है, कोई बनाना है नहीं। 15-20 मिनट में अपना खाना खा लिए, आराम से आधे घंटे आराम कर लिए, 1 घंटे अपना कुछ भी आप कर सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बचे हुए 6 से 8 2 घंटे भी बच गया, गए थोड़ा सा रनिंग वगैरह कर लिए, हल्का सा माइंड फ्रेश हो जाता है उससे, क्योंकि दिन भर का यार दिमाग में चीज़ें भरी रहती तो और फ्रेश हो जाएगा। लोगों से बात करना एकदम बंद कर दीजिए, पहली बात। दोस्ती यारी रिश्तेदारी नाती सब बंद कर देना है, किसी पर भी ध्यान नहीं देना आपको। कब ध्यान देना? सिलेक्शन के बाद। अब आप बताओ, आसानी से निकल आ रहा है 11 घंटे। अब आप लोग कह रहे हो सर हम 4 घंटे, और हाँ ये जो 11 घंटे पढ़ना है ये टाइमर लगा कर पढ़ना है। एक घड़ी आएगी 100 रुपये की, वो खरीद लीजिए। एक घड़ी आएगी 100 रुपये की, छोटी सी, वो खरीद लीजिए, उसमें टाइमर होता है। आप ये सोच के बैठिए, एक बार करके देख लीजिए कि 4 घंटे मुझे बैठना तो बैठना है, लाइब्रेरी के बाहर नहीं निकलना है, कमरे के बाहर नहीं निकलना। 4 घंटे के अंदर किसी का फोन आए, किसी का फोन तक नहीं उठाना। ऐसा नहीं कि तुम पीएम हो कोई, अगर फोन नहीं उठाओगे तो 1000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। मस्ती वाले दोस्तों का ही फोन आ रहा होगा, जनरल बात है। ये एक चीज ध्यान कर लेना। अब यहां पर ये आपको डिसाइड करना, सर आप जब टाइमर लगाकर पढ़ोगे ना, मुझे 3 दिन बाद अपना आउटपुट बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर क्या मतलब चीजें रिवाइज हो रही हैं। सोने के पहले क्या करना है आपको, जैसे आपने लेट गए, सो रहे हो, अब सोने में किसी को याद नहीं करना, मोबाइल से देख कर नहीं सोना। हमको सोना कैसे, जैसे सो रहे हैं हम देख रहे हैं, अच्छा सॉइल में आज सर ने ये पढ़ाया था, मैंने ये वाला टेस्ट में, अच्छा ये वाला क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया था, कल ऐसा नहीं करना। अच्छा इस कॉन्सेप्ट का फार्मूला क्या था। अगर आपने 5 दिन ऐसा कर लिया ना, 6ठे दिन आपका बताइएगा चीज़ें आपके दिमाग में यहाँ आने लगेंगी, चीज़ें आपके यहाँ आने लगी।
परेशान होना ही नहीं भाई, सब कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल है। अब आप जो बच्चे कहते हैं कि सर हमको 3 घंटे या 4 घंटे मिलता है, भाई घर के सारे काम छोड़ दीजिए, आटा पिसाना, तेल पिराना सब छोड़ दीजिए, घर पे बोल दीजिए कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके पास जो अभी 76 दिन बचे हुए हैं, ये आपके आने वाली 3 से 4 पीढ़ी सही कर देंगे। ये आप लोग डिसाइड करना कि आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना। बाकी इस दुनिया में कोई मोटिवेशन नाम की चीज़ नहीं होती। आप किसी से मोटिवेट नहीं हो सकते जब तक खुद नहीं होना चाहेंगे। समझ गए ना, जब तक खुद नहीं होना चाहेंगे। अगर आपने इतना ये सिस्टम को फॉलो कर लिया तो, और आपका इन्वायरमेंट जो हुआ वो पढ़ाई वाला हुआ, दोस्तों से बात कर रहे हैं, वो भी बात किस मैटर पे करना। अच्छा आज मैंने ये वाला सब्जेक्ट पूछा, पढ़ाऊँ, पूछ क्वेश्चन जो तुझे पूछना है, वो तुझसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर नहीं आ पाएगा ना तो फिर तुम रिवाइज करोगे। ये सारा अपने इन्वायरमेंट में लाना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आगे अगर बढ़ा जाए तो आगे ये है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सबसे पहले आप खुद करो, ये खुद मेहनत करना है आपको। कि पहले तो हम वीडियो वगैरह में सब कुछ बता ही देते हैं, आपको एक काम करना है। आपको जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, बीएमसी, सॉइल सर्वे, आरसीसी, ओसीएफ, सो, ये 6 सब्जेक्ट है, तो बहुत छोटा सा 6 सब्जेक्ट हैं। और इन्वायरमेंट, ये सब्जेक्ट को आपने प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है। इन सब्जेक्ट को क्या करना है, प्रायोरिटी बेसिस पे रखना। साथ में हमको रीजनिंग को नहीं भूलना, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी बहुत आसान आती है भाई, समझ गए ना, रीजनिंग बहुत आसान आती है। आप आराम से 45 प्लस कर सकते हैं, मैंने भी किया है। 47, 48 आराम से आ जाते हैं 30 से 40 मिनट के अंदर। रीजनिंग को फोकस करो। जीएस को भी आपको फोकस करना, डेली 1 से 2 घंटे पढ़ने। ये तो भाई डेली आप 40 मिनट ही पढ़ो, मतलब मैं ये कहूँ कि आपसे डेली 2 से 3 घंटे आप इसमें निकाल दीजिए, बचे हुए 8 से 9 घंटे आप किसमें दे दीजिए, टेक्निकल। अगर इतना दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, वो चाहे आरआरबी जेईई हो या एसएससी हो। और ये जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि सिविल के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ठीक। और अभी ये अफवाह बहुत चल रही होगी कि अरे सर यूट्यूब, वो अभी हो सकता है एसएससी जेईई की डेट चेंज हो जाए। कोई डेट चेंज नहीं होने वाली। अभी आप बस को आपको पढ़ना है, बाकी कोई काम नहीं करना। अगर आप 3 सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे तो आपका 1 महीने में 6-7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। बस मेहनत करना है यार आपको, बस हो गया। सर डेली शाम के 6 बजे मेरा, डेली शाम के 6 बजे यूट्यूब पर इंजीनियर्स अड्डा पर क्लासेस चलती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं सबके लिए। तो आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ कोई पैसा लगने वाला है। आगे बता दूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर करना है, ये जो बैच है 28 जुलाई से स्टार्ट है। ये भी 28 जुलाई से मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का भी 28 जुलाई से स्टार्ट है। जाकर इनरोल कर लो। और अभी मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज के बाद क्योंकि ये बैच आखिरी बैच होगा हमारा, फिर इसके बाद हम भी सिलेबस नहीं कवर करवा पाएंगे लाइव में। कुछ बच्चों का कंसर्न होता है सर लाइव चलेगा कि रिकॉर्डिंग फॉर्म में चलेगा। भाई इसमें लाइव भी रहेंगे, और आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। ये बैच पूरा लाइव रहने वाला है। और सिविल इंजीनियरिंग का महापैक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये कई एग्जाम को हैंडल कर लेगा। जैसे आप अड्डा 24/7 की सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ देखेंगे ट्रिपल वैलिडिटी आपको मिलेगा, इसमें डबल वैलिडिटी मिलेगी। कितने का मिल जाएगा ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जाओगे 2500 समथिंग का दिख रहा होगा ना, आप एक काम करो, Y579 कूपन कोड लगा लो, 2281 रुपये का पड़ जाएगा। ऐप के माध्यम से करोगे 70-80 रुपया और छूट जाएगा, 2200 रुपये। 2200 रुपये में आपको आराम से 27 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। बस पढ़ाई करना है आपको, बाकी कोई काम नहीं करना, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।